आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आप लोग फ़ोन पे ऐप के माध्यम से आप लोग म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को आप चाहे मंथली एसआईपी करना चाहते हैं या फिर डेली करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं। आपको अपनी एसआईपी को लगाने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि जब आप लोग अपनी एसआईपी को स्टार्ट करें तो वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी कन्फ्यूज़न या फिर आपको कोई भी डाउट ना हो। सबसे पहले आपको फ़ोन पे ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जो भी आपका अनलॉक है आपको उसके थ्रू अनलॉक कर लेना है। इसके बाद जो आपका इंटरफेस है इस तरीके से आता है। यहाँ पे ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आता है जहाँ पे एसआईपी एंड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, तो आपको इसी के ऊपर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि जो मेन मेन फंड होंगे आपको इस तरीके से यहाँ पे दिखाएगा। उसके बाद ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे बेस्ट एसआईपी फंड दिखाएगा, जो कि मतलब एक तरीके से कैटेगरी वाइज आपको दिखा देगा। अगर आप 100 रुपये की एसआईपी करना चाहते हैं तो आप इस पर टिक करें, वो आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम आ जाएंगी जिसमें कि आप 100 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ पे डेली का 10 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इस पर टिक करेंगे तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम आपके सामने आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको 100 रुपये की स्टार्टिंग करनी हो तो आप 100 रुपये पे टिक कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 10 रुपये डेली के हिसाब से भी अगर करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम एग्जाम्पल के रूप में स्टार्टिंग विथ 100 रुपीज़ करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे 100 रुपये की स्टार्टिंग करनी है जो कि मंथली एसआईपी हमारी कटने वाली है। अब यहाँ पे हमने 100 रुपये वाली एसआईपी पे टिक किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक ही वो हमारे म्यूचुअल फंड स्कीम आ जाएंगे जहाँ पे आप मिनिमम 100 रुपये से स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना हो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों वही म्यूचुअल फंड स्कीम आए हैं जहाँ पे हम 100 रुपये से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको पूरे म्यूचुअल फंड स्कीम देखना हो तो आप यहाँ पे व्यू ऑल फंड इन द दिस कलेक्शन पे टिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे म्यूचुअल फंड स्कीम आ जाएंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे कोई एग्जाम्पल ग्रुप में हम लेते हैं और वहाँ पे हम बताते हैं कि आप लोग अपनी एसआईपी को कैसे स्टार्ट करेंगे। तो आपको दोस्तों खुद ही डिसाइड करना होगा कि आपको किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है। ये आपको खुद ही एनालाइज करके ही दोस्तों सेट करना होगा। अब मान लेते हैं एग्जाम्पल ग्रुप में हम इस म्यूचुअल फंड स्कीम में 100 रुपये की एसआईपी करना चाहते हैं, तो हमको इसी के ऊपर एक एरो दिख रहा होगा, आपको इसी एरो पे टिक करना है। एरो पे टिक करने के बाद जो आपका इंटरफेस इस तरीके से आता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में देखेंगे। तो अगर आपको इस म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में और भी जानना है और भी देखना है क्या क्या परफॉर्मेंस रहा है, क्या पिछला परफॉर्मेंस रहा है, उन सब चीज़ों को देखने के लिए ऊपर ही एक इस तरह का ऑप्शन दिखेगा सामने, आपको इसी के ऊपर टिक करना है। जैसे ही आप इस पे टिक करेंगे इसकी जो भी परफॉर्मेंस होगी लास्ट वो आप सब यहाँ पे देख पाएंगे। बाकी आप यहाँ पे ग्राफ के रूप में देख पाएंगे, जैसे 1 ईयर का कितना दिया है और 3 ईयर्स का कितना दिया है, 5 ईयर्स का कितना दिया है, या फिर मैक्सिमम देखना चाहते हैं वो सब आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से इस म्यूचुअल फंड स्कीम की जो भी परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे इसका जो फंड्स का साइज है वो आप देख पाएंगे। लॉन्च आप देख सकते हैं कि कब लॉन्च हुआ था ये म्यूचुअल फंड स्कीम। यहाँ पे एनएवी वगैरह वो देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम लोग को देखना होता है लॉक इन पीरियड। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 ईयर्स का है। तो यहाँ पे लॉक इन पीरियड का यहाँ पे मतलब 0 ईयर्स लिखा हुआ है। इसका दोस्तों ये मतलब होता है कि आप इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो चाहे एसआईपी के माध्यम से करें या फिर वन टाइम करें, वो आप पैसा कभी भी दोस्तों विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ आपको लिखा हुआ है 3 ईयर्स या फिर 2 ईयर्स लिखा हुआ है तो उसका दोस्तों मतलब ये होता है कि जो भी आपका पैसा इन्वेस्टमेंट होगा वो आप उतने साल के बाद ही दोस्तों निकाल पाएंगे। यहाँ पे आप विड्रॉल चार्जेस भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका दोस्तों कहने का ये मतलब है कि एग्जिट लोड फॉर यूनिट इन एक्सीडेड ऑफ 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1% विल बी चार्जेड फॉर रेमिडेशन विथ 1 ईयर। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे 10% से ज़्यादा अगर आप विड्रॉल करते हैं जो भी आपका जमा हुआ है तो वहाँ पे आपको 1% का यहाँ पे चार्जेस लग जाएगा अगर आप 1 साल से पहले निकालते हैं। अगर आप 1 साल के बाद निकालेंगे तो आपको कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं लगेगा। बाद हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो फंड का डिटेल्स है आप देख सकते हैं। यहाँ पे वेरी हाई है, जो प्लान टाइप है वो रेगुलर है आपका। इसके बाद ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आपको होल्डिंग एनालाइज दिखाएगा। मतलब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड स्कीम में कौन कौन सी कंपनियां शामिल हैं, क्योंकि दोस्तों जो नए लोग हैं उनको बताना चाहेंगे कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम में कई सारी कंपनियां होती हैं। यहाँ पे दोस्तों इसका ये मतलब है कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इतनी सारी दोस्तों कंपनियां हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक है,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, 197 कम्युनिकेशन जो कि पेटीएम का है कंपनी। इसके बाद यहाँ पे एचडीएफसी है, एक्सिस बैंक है। अगर आप ऑल देखना चाहते हैं तो ऑल पे टिक कर सकते हैं। जितनी भी कंपनियाँ होंगी वो सब आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी। यहाँ पे इन कंपनियों का दोस्तों मतलब ये है, जो भी आप इस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे वो एसआईपी के माध्यम से करें या फिर वन टाइम के माध्यम से करें, वो सारा पैसा आपका इन सब कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होगा। अब किस हिसाब से होगा, जैसे मान लो आपने 100 रुपये किया तो आपका उसमें से 4% जितना भी 100 रुपये का 4% होगा वो इसमें जाएगा, 3% इसमें जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा वो किस हिसाब से सब में बढ़ जाएगा। आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको दोस्तों ये चेक करना चाहिए कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम में कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। हम इसको बैक करेंगे। अब बैक करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से आ गए हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट टाइप पूछता है तो एसआईपी होता है और वन टाइम होता है। तो एसआईपी में आप कम अमाउंट से भी स्टार्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको वन टाइम करना है, वन टाइम में दोस्तों ये होता है कि आपको जो मिनिमम होता है वो वहाँ पे देख सकते हैं 1000 रुपये से बोल रहा है, जो कि हम एसआईपी अगर करते हैं तो 100 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी। तो वन टाइम का मतलब ये होता है कि अगर आप 1000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट कर देते हैं तो सिर्फ आपका 1000 ही रुपये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा। ऑटो पेमेंट आपको नहीं सेटअप करना पड़ेगा और ना ही तो आपका कोई भी ऑटो पेमेंट यहाँ पे होने वाला है। तो वन टाइम दोस्तों कई बार आप कर सकते हैं, जब भी आपके पास पैसा हो तो आप वन टाइम कर सकते हैं। मिनिमम यहाँ पे 1000 रुपये है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी चाहें आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग एसआईपी का स्टेप देखने वाले हैं, तो हम यहाँ पे एसआईपी पे टिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे डे ऑफ एसआईपी लिखा हुआ है, मतलब आप कौन से दिन में अपने एसआईपी को डेबिट करवाना चाहते हैं। जैसे हम हर महीने की मान लेते हैं 26 तारीख को चाहते हैं कि हमारा जो एसआईपी का अमाउंट है वो हमारे बैंक से कट के इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता रहे। तो हमने यहाँ पे 26 सेट किया है, बाकी आप जो भी सेट करना चाहें अपने बजट के हिसाब से, जिस हिसाब से आपका बजट हो उस हिसाब से कोई भी डेट यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस डेट का मतलब ये होगा कि आपका स्टेट में जो भी आपका ये एसआईपी होगा वो आपके बैंक से कट के इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता रहेगा। इसके बाद यहाँ पे हम सेट पे टिक कर देंगे। बाद आप यहाँ पे अमाउंट को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग मिनिमम 100 रुपये से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 100 रुपये ही रहने देंगे। बाकी आपको अगर ज़्यादा करना है तो यहाँ पे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे फाइनली आपको नीचे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन मिलेगा, आपको इन्वेस्ट नाउ पे टिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपको दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम फ़ोन पे से फ़र्स्ट टाइम अपनी एसआईपी को क्रिएट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर वगैरह कुछ चीज़ों को फिलअप करना होता है। तो अगर आप भी फर्स्ट टाइम हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान से वीडियो को देखना है। जब हम लोग अपनी इस एसआईपी को सेकंड टाइम करेंगे तो वहाँ पर जब आप सेकंड टाइम में करेंगे तो ये सब चीज़ें वहाँ पे दोस्तों नहीं पूछेगा। चलिए यहाँ पे हम पिन कार्ड को फिलअप कर देते हैं। अब यहाँ पे पिन नंबर को फिलअप करने के बाद नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन होगा, आपको कंटिन्यू पे टिक करना है। म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी स्टार्ट करने के लिए आपको पिन कार्ड नंबर जरूरी होता है। इसके बाद आपको नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, आपको कंटिन्यू पे टिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक बार कंफर्म करेगा कि आपने जो पिन कार्ड नंबर डाला है वो सही है या नहीं है, तो आपको इसको कंफर्म कर लेना है और यहाँ पे कंफर्म वाले बटन पे टिक कर देना है। जो भी आपका पिन कार्ड सेटेड जो भी नेम होगा, जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर आ जाती हैं। इसके बाद जो भी आपको डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है, जैसे कि मेल आईडी हो गई या डेट ऑफ बर्थ हो गई, और यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। यहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को फिलअप कर देना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गई, जेंडर हो गया, फादर्स नेम हो गया, एनुअल इनकम हो गई, मैरिज स्टेटस हो गया। ये सब चीज़ें फिलअप करने के बाद नीचे आपको प्रोसीड टू ऐड नॉमिनी का ऑप्शन आएगा, आपको प्रोसीड टू ऐड नॉमिनी पे टिक कर देना है। अब इसके बाद आप जिसको भी नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं या फिर जो भी आप जिसको भी बनाना चाहते हैं, आप यहाँ पे उसकी सारी डिटेल्स को फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे एक चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जो नॉमिनी आप यहाँ पे फिलअप कर रहे हैं वो नॉमिनी का जो भी नाम है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिलअप करें, वो उनकी आईडी से दोस्तों मैच करता हो, ताकि दोस्तों भविष्य में या फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो। यहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बाद में भी नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड लेटर पे टिक करेंगे, तो आप बाद में भी नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं। तो आप चाहें तो ऐड लेटर पे टिक कर सकते हैं। यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पूछेगा आर यू श्योर अबाउट स्कीपिंग नॉमिनी। तो यहाँ पे कह रहा है भैया आप नॉमिनी की डिटेल्स को फिलअप नहीं करना चाहते हैं, तो भैया अभी हम नहीं करना चाहते हैं, बाद में भी इसको हम कर देंगे। तो हम इसको स्किप पे टिक कर देंगे।
अब यहाँ पे ओटीपी को फिलअप करने के बाद आपको प्रोसीड पे टिक करना है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं केवाईसी इस सबमिटेड हो चुकी है और यहाँ पे जो भी आपका ये पिन कार्ड नंबर था वो यहाँ पे दोस्तों सबमिट हो चुका है। इसके बाद ओके गॉट इट पे क्लिक कर देंगे। अब इसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे ऑटो पे सेटिंग हो जाएगा। यहाँ पे कहने का ये मतलब है जो भी आप बैंक लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। जैसे कि ये जो ऑटो सेटअप हो रहा है इसका ये मतलब है कि जो आपका 100 रुपया है जो भी आपने डेट को सेट कर रखा है वो मंथली यहाँ पे हर 26 तारीख को कट जाएगा। तो यहाँ पर आपको ऑटो सेटअप करना जरूरी होता है, तो आपको ऑटो सेटअप को एक बार देख लेना है। अगर आप कोई दूसरा बैंक यूज़ करना चाहते हैं तो आप दूसरा बैंक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इन्वेस्ट 100 एंड स्टार्ट एसआईपी पे टिक करना है। इसके बाद जो भी आपका पिन है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे आपको दोनों काम हो जाएंगे, पहली एसआईपी भी कट जाएगी, जो आपका ये ऑटो सेटअप है या फिर जिसको हम दूसरी भाषा में ई मैंडेट बोलते हैं ये भी आपका दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे जो भी अपना यूपीआई पिन है वो फिलअप कर लेते हैं। वो आप देखेंगे तो यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। इसके बाद हम इसको रिमाइंड कर देंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपीआई मैंडेट क्रिएटेड हो चुका है। अब आप लास्ट में देखेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल दिखा रहा है। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है ऑटो पे सेट सक्सेसफुली यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद जो हमारी एसआईपी होगी यहाँ पे 100 रुपये की मैंने एसआईपी लगाई है वो यहाँ पे 26 फरवरी से कटना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इसकी डिटेल्स को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। दोस्तों इस तरीके से आप लोग फ़ोन पे ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कुछ भी अब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो दोस्तों होता रहेगा, यहाँ पे सारा कुछ आप ट्रैक भी कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग फ़ोन पे ऐप के माध्यम से म्यूचुअल फंड में अपनी एसआईपी को कैसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहली बार बताया है इसलिए आपको ऑटो सेटअप वगैरह करना पड़ा है, लेकिन जब आप लोग दोबारा से करेंगे तो आपको ये ऑटो सेटअप वगैरह नहीं करना पड़ेगा। आपके यहाँ पे डायरेक्टली एसआईपी स्टार्ट हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों ये प्रोसेस आप सभी को समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर भी आपको एसआईपी करते वक्त कोई भी कन्फ्यूज़न हो, आपको कोई दिक्कत आए या कोई भी परेशानी आपको होती है तो आप मुझे बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।